इसमें जो भी अंडे हैं वो सुरक्षित रहते हैं। रानी मक्खी जा रही है ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये रानी मक्खी है जिसकी बात आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, और इसी में जो है अंडे भी रखे हैं, और साइड में आप देख सकते हैं इसमें जो है शहद लगाते हैं। इस तरीके से ये मधुमक्खी किया जाता है, और इस छाते को कैसे शहद निकाला जाता है इस पर इन्होंने अभी एक नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषक वार्ता के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेवरी के पूर्वा में हैं। ये विकासखंड कसमंडा का एक गांव है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पालन किया जाता है। आप लोग बहुत सी दवाइयों में मधुमक्खी का शहद प्रयोग किया जाता है, तो इसका किस तरीके से उत्पादन करते हैं। हमारे बीच में ये एक मधुमक्खी पालन करने वाले किसान हैं, ये बिहार से के रहने वाले हैं। यहाँ पर 2 महीने से पेटियाँ लगा रखी हैं, इनकी 200 पेटियाँ हैं, और किस तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं उन्होंने ये पूरी विधि हमें बताएंगे, और इसको आप अच्छे से देखिए, और कोई भी समस्या यदि इसमें समझने में होती है उस पर भी हम इनसे खास बातचीत करेंगे। तो दादा, आप सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम है। धीरेन्द्र कुमार सिंह। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार सिंह, आप कहाँ के निवासी हैं। बिहार के रहने वाले हैं, वैशाली जिला के रहने वाले हैं, थाना जंदा है। अच्छा, तो आप ग्राम रसलपुर। आप यहाँ पर कितने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर तो 2 महीने से है। 2 महीने से। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ पर 2 महीने से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो क्या गांव वाले आपका कोई सहयोग करते हैं किसी भी तरह। बहुत सहयोग रहता है, गांव वाले के सहयोग से ही हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव वाले के तो कोई दिक्कत होता है तो वो सहयोग देते हैं। अच्छा, मतलब सब लोग बहुत अच्छा मिली जुली रहते हैं, इसमें कोई है। अच्छा, तो ये जैसे आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, एक पेटी में लगभग कितनी लागत लग जाती है। एक पेटी में 2500 से 3000 लागत। 2500 से 3000 रुपये की लागत लग जाती है। अच्छा, ये सारी पेटियां आप बिहार से लेकर के आते हैं या यहीं पर पेटियां बनाते हैं। नहीं, हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, कुछ पेटियां लाते हैं, कुछ यहाँ भी बनाते हैं। सारे लेके आते हैं, सारे लेकर एक गाड़ी पर लोड करके। हाँ, 19 फीट आइसर हो चाहे कोई भी बड़ी गाड़ी हो, उससे लेके आते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो आप पेटियां रखते हैं, तो उनके लिए कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर पेड़ पौधे हों या फूल हों, या ऐसे कोई स्थान का चुनाव करते हैं, या कहीं पर भी इन्हें रख सकते हैं। इसके लिए तो स्थान का चुनाव करना पड़ता है, जहाँ फूल हो। अच्छा, जहाँ फूल हो वहीं पर रखा जाता है। स्थान चुनाव जहाँ मान के चलिए इस गाँव में फूल है, हाँ, परित जमीन देखे गाछी का हो, चाहे कोई भी अगर उपयोग का जमीन नहीं है उसमें रख लिए, जमीन वाले को शहद खाने के लिए। अच्छा, जिसकी जमीन है उसको शहद तो खाने को दे दिए। हाँ, तो उससे हो जाए। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मधुमक्खी है वो किस चीज़ का फूल ज़्यादा, किस चीज़ के फूल पर ज़्यादा उसको शहद मिल पाता है कि उस फूल पर बैठेगी तो उसे काफ़ी मात्रा में उसमें से शहद जैसे में सरसों आ गया, यहाँ पर जहाँ पर है वहाँ पर लिप्टिस का पेड़ है, उसमें भी फूल आते हैं। अच्छा, उसका भी शहद हो जाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 महीना और रहेंगे, उसके बाद सबसे अच्छा शहद निकलता है लीची में। मुजफ्फरपुर हम लोग जाते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर। हाँ, यहाँ से फिर मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। हाँ। मुजफ्फरपुर में 1 महीना रहेंगे, वहाँ लीची के शहद निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर सीजन एक आ जाता है गुमला, झारखंड में पड़ता है गुमला जिला। अच्छा, वहाँ पर पालकोट, सिमडेगा, यही सब जगह है, वहाँ पर क्रंच का पेड़ होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं क्रंच के पेड़ में शहद निकालने के लिए। माने जहाँ तक कि हमको फूल का अनुभव हो जाता है, से फलाने जगह फूल है, हाँ, तो हम लोग वहाँ जाते ही हैं। अच्छा, मतलब वहाँ जाके हम लोग शहद निकालें। सबसे ज़्यादा जो है मतलब लीची के फूल में ज़्यादा शहद होता है। हाँ। सरसों में अपेक्षाकृत कम होता है। अच्छा, ये जो गेहूं और धान या अन्य फसलें हैं, क्या इनके जैसे मटर के फूल हो जाते हैं, या गेहूं में जो का कहना कि गेहूं में फूल आ रहा है तो वो उसमें से नहीं, ये सब में कोई गेहूं मटर ये सब से कोई मतलब नहीं। मटर में भी नहीं। अच्छा, सिर्फ सरसों में। सरसों है।
अच्छा, जैसे रूस होता है, रूस का भी फूल होता है, उसमें शहद हल्का फल्का मिलता ही होगा। अच्छा, हल्का। लेकिन हाँ मिलता है। अच्छा, ये बताइए क्या शहद बनाने में चीनी का भी आप लोग प्रयोग करते हैं? नहीं, कोई प्रयोग नहीं मतलब है। जैसे चीनी खिलाने जैसे के में लिए चीनी हम लोग खिलाते हैं, जैसे यहाँ से सीजन डॉल हो जाएगा कहूँ पर, जैसे हमें मार्च के बाद हम लोग झारखंड जाते हैं, झारखंड से भी आके हम लोग कहूँ रखेंगे जहाँ पर फूल अगर देख लिए से फूल कहूँ नहीं है तो उसके लिए तो भोजन देना ही होगा। अच्छा, भोजन तो के लिए भोजन के रूप में चीनी दिया जाता है। भोजन के रूप में चीनी देते हैं। जब भोजन अगर नहीं देंगे तो सारी मक्खी अगर मर जाएंगी तो हम तो परेशान हो जाएंगे, फिर मक्खी लाएंगे कहाँ से। इसलिए भोजन दे के जिलाते हैं, फिर अगले सीजन के लिए मक्खी को भोजन दे के बचा के रखते हैं, जो अगले सीजन में फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये जैसे थोड़ी सी मधुमक्खियाँ हैं और ये किस तरीके से प्रजनन करती हैं, कि जैसे थोड़ी मधुमक्खी हैं और जैसे आप चाहें कि अभी आपके पास 200 पेटियाँ हैं और आप चाहें कि नहीं हमें 100 पेटी और बढ़ा लेनी है, यानी 300 पेटी करनी है, तो ऐसे में मतलब ये मधुमक्खियाँ प्रजनन किस सीजन में करती हैं, किस तरीके से करती हैं, किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती है? बढ़ने का सीजन यही है जब हम लोग इस पेटी से दूसरे पेटी में डालने के लिए देख लेंगे से हम इसमें भर गया पूरा, इसमें से 2 फ्रेम या 3 फ्रेम अलग करके रख देंगे। आप रूपी खुद रानी एक मधुमक्खी ही बना लेती है। अच्छा। जब घर से 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक पिताजी गार्जियन होते हैं, उस हिसाब से मधुमक्खी खुद सोचती है से अब हमको डिवाइड कर दिया गया, तो वो अपने आप में गार्जियन को रानी को तैयार कर लेता है। अच्छा, रानी को तैयार कर लेता है। तो ये मतलब कि अभी जैसे आपके यहाँ 200 पेटियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं 200 पेटी रखी हुई है, तो इसमें लगभग में कितनी रानी पेटियाँ हों, कितनी रानी एक पेटी में एक ही रानी है। सब पेटी में ही है, सब पेटी में एक रानी है। हाँ। तो मतलब रानी है, एक रानी है। अच्छा, तो ये जो रानी मधुमक्खी होती है, तो रानी मधुमक्खी पर हम अभी आपसे परिचर्चा करेंगे, तो क्या रानी मधुमक्खियों की भी संख्या बढ़ती है? वही डिवाइड करेंगे तब बढ़ेगा। अच्छा। नहीं तो कोई बढ़ने का चांस नहीं है। तो इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहता है, आप कैसे बढ़ाते हैं उसको? नहीं, अपने आप एक कुदरत का देन है। एक टाइम है फरवरी में इसका बढ़ने का, परिवार बढ़ाने की उसको सोचन शक्ति हो जाता है। अच्छा। चाहता है कि अब उसमें हम एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो हम अपना एक नया घर बनाएं। अच्छा। तब वो उड़ के गाछ पे चाहे कहीं जाके बैठ जाती है। अच्छा। तो हम लोग उसको जब बैठ जाती है ऊपर जाके तो उसको पकड़ते हैं, फिर छाता में जाके वहाँ सटाते हैं छाता, बस उसके बाद उसको बैठ जाती है, उसको हम अलग कर देते हैं उसी समय। रानी मधुमक्खी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये रानी मधुमक्खी है? वो सबसे लंबी होती है, बड़ी होती है और सुंदर भी होती है। सुंदर होती है, बड़ी होती है। तो मादा मधुमक्खी वही होती है? नहीं, मादा अलग हुई, रानी अलग हुई, नर अलग हुई। अच्छा, तो मतलब हम राजा बोलते हैं, रानी राजा बोलते हैं। हाँ। तो राजा अलग हुआ, रानी अलग हुआ। और वर्कर जो है नहीं, तो रानी मधुमक्खी का अहम रोल क्या होता है? एक पेटी में सिर्फ एक रानी उसको अंडा बच्चा बढ़ाने की। अच्छा, सिर्फ वही अहम रोल वही है जो उसका जनसंख्या बढ़ाने। मतलब अकेली एक रानी मधुमक्खी ही अंडे बढ़ाती है, उसी से प्रजनन होता है। 24 घंटा में एक रानी का अंडा देने का क्षमता 2500 से 3000 है। 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है रानी मधुमक्खी रोज। ये प्रतिदिन का है उसका रेशियो। देखिए यही अंडा बच्चा है जी, ये अंडा है वो शहद यही है, जितना ये है आरी में शहद, ये नीचे शहद है वो ऊपर रख देगा, उसके बाद पकाएगा, तब हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ये इससे बड़ी भी मधुमक्खी होती है? इससे बड़ी तो होती है जो पेड़ पे लगाती है, पाला नहीं जा सकता। अच्छा, एक रानी मधुमक्खी की बात होती है, रानी क्या उसके बारे में क्या होता है? वो भी दिखा रहे हैं आप। जी। बता रहे हैं उस हिसाब से यही रानी मक्खी है। अच्छा, एक ही है, एक बक्स में यही रानी मक्खी है। अच्छा, ये काट भी लेती है? नहीं, ये काटती नहीं है। अच्छा, ये आप भी लीजिए, हो जाएगा, इनसे ले लेंगे।
ठीक है। सकते हैं जैसा कि ये रानी मक्खी है जिसकी बात आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, और इसी में जो है अंडे भी रखे हैं, और साइड में आप देख सकते हैं इसमें जो है शहद लगाते हैं। इस तरीके से ये मधुमक्खी किया जाता है, और इस छाते को कैसे शहद निकाला जाता है इस पर इन्होंने अभी एक वीडियो में बताया। और ये छत्ता को यहाँ झाड़ देंगे। अच्छा, इसको झाड़ देंगे, मक्खी झाड़ देंगे। हाँ, मधुमक्खियाँ सारी रह जाएंगी। अब देखिए इसको जैसे हाँ ऐसे इसमें झाड़ दिया जाता है। अब देखिए ऐसे झाड़ दिया गया, सारी मधुमक्खियाँ जो उसमें हो गई। अब इसको खाली कर लिए, और खाली करने के बाद जो है अब इसको मशीन में डालते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अब ये जो है इसको ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ये इस तरीके से जाली नुमा बना हुआ है। और इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर ये टोटी लगी है। इस टोटी में नीचे पीपा रख दिया जाता है, और इसमें से जो है पीपे से इसको खोल दिया जाता है। और इसके अंदर देखिए ये जाली लगी है, और इस जाली में आप डालिए इसको। अभी देखिए ये जो है ये डाल रहे हैं इसको, ये इसको डाल रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने डाल दिया है, नचाना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना। अब जब ये नचाते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो भी अंडे हैं वो सुरक्षित रहते हैं। मधुमक्खी यदि गलती से इसमें रह भी गई है, वो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। अब वो शहद सारा इसमें नीचे हो जाता है, जो सारा का सारा शहद यहाँ पर इस गड्ढे में एक पीपा रखने के बाद निकाल लिया जाता है। फिर बॉक्स को इसको यहाँ से लेके शहद निकल गए, इसको फिर यहाँ डाल देंगे। अच्छा, अब इसको जो है इसको इसमें से लाने के बाद जो है इसमें डाल देते हैं। अब देखिए इसमें जब डाल देंगे तो वही मधुमक्खियाँ, सारी मधुमक्खियाँ उसमें फिर से बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है। और एक पेटी में आप ये कितने छत्ते बनाते हैं? एक पेटी में 9 से 10 छत्ते रहते हैं। 9 से 10 छत्ते रहते हैं। तो 9 से 10 छत्ते रहते हैं, और इन्हीं छत्तों को आप ऊपर उठाते हैं और उसमें ले जा करके उसको घुमा करके शहद बनाते हैं। हाँ, और फिर छाते को ला के इसी में डाल देते हैं। छाते को ला करके इसी में डाल देते हैं। तो कुछ मधुमक्खियाँ मर भी जाती हैं, कुछ तो नुकसान होती है। अच्छा, तो जिनका नुकसान होता है उनको आप इस डिब्बे से निकाल के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, अपने आप जैसे छाता चढ़ाने में हो सकता है दब के मर जाए। हाँ, तो अपने आप मक्खी ही निकाल के फेंक देती है। मतलब जो मधुमक्खी मरी होती है उसको मधुमक्खी निकाल के फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। बाहर गंदगी पसंद नहीं करती है। अच्छा, बॉक्स के अंदर हाँ। ये गंदगी पसंद नहीं करती है। ये कोई दूसरे भी तरीके की मधुमक्खी गंदगी हो जाती है तो भी वो मधुमक्खी जो है उसको उठा करके बाहर कर। ऐसे अपने प्रयास तो करता है कि जो उससे मतलब संभव हो सके वो तो बाहर फेंक देती है। बशर्ते हम लोग भी इसको साफ़ सफाई करते हैं, महीना में 15 दिन में इसको भी हम लोग बक्स को साफ़ सफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में जो ये मधुमक्खी पालन करने के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया कि मधुमक्खी यदि इनके इस बॉक्स में मधुमक्खी एक मर जाती है तो उस मरी हुई मधुमक्खी को मधुमक्खी ही बक्से से बाहर फेंकती है। ये भी एक बड़ा रहस्य है। हाँ, तो और ये क्या है कि जब आप हाथ चलाएंगे या कभी भी जब आप रास्ते में निकल रहे हों और मधुमक्खियाँ उड़ रही हों, तो उनसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने हाथों का कोई किसी भी तरह का मूवमेंट ना करें, सिर्फ आराम से जो करते हैं बैठ जाएं, मधुमक्खी आपको नहीं छेड़ेगी। और जैसे ही आप हाथ चलाना प्रारंभ कर दिए तो आपको मधुमक्खी नहीं छोड़ेगी। सबसे आसान तरीका होता है ये जो है। और वो जो पेड़ों पर आप देखते हैं जो कई स्थानों पर लोगों पर अटैक करती हैं और बहुत बड़े स्तर पर काटती हैं, वो मधुमक्खियाँ दूसरी होती हैं, और जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो दूसरी होती हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। अभी हम हाथ चलाएंगे तो मधुमक्खी हमें काट लेगी। अब आप ये बताइए कि जो है पूरा एक पेटी में लगभग कितना शहद एक बार में निकल जाता है? देखिए, एक पेटी में ये तो छाता के हिसाब, जनसंख्या जितने रहेंगे उसी हिसाब से किसी में 1 किलो निकलता है, किसी में 2 किलो, किसी में 3 किलो निकल सकता है, किसी में आधा किलो निकल सकता है। लेकिन एक एवरेज मान के चलिए तो 2 से 3 किलो ही नहीं एक बार में। 2 से 3 किलो एक बार में।
तो ये बताइए कि ये जो आप मतलब मधुमक्खी पालन यानी आपका सालों साल यही एक व्यवसाय रहता है मधुमक्खी पालन, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं और आज आप सीतापुर के जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा के रेउरी ग्राम पंचायत के एक मजरे में हैं और आप बिहार के रहने वाले हैं और आप इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके बाद एक लीची का पेड़ होता है जिसके लिए आप कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। लीची में काफ़ी भारी मात्रा में जो है शहद तो होता है ना? तो यहाँ पर जैसे जब आप सरसों के पास में या सरसों के सीजन में लगाते हैं उसमें एक महीने में कितना एक बार में कितना शहद निकलता है? लीची के पेड़ के पास होते हैं तो कितना शहद निकलता है? यहाँ से ज़्यादा तो लीची में निकलता है। नहीं तो लीची में मतलब कि लीची में ज़्यादा निकलता है, यहाँ ज़्यादा निकलता है, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ लीची से कम ही निकलता है। कम निकलता है। अच्छा, तो लीची में ज़्यादा निकलता है, यहाँ पे कम निकलता है। इससे कम निकलता है। अच्छा, तो दोस्तों जैसा आप लोग अभी हमने इनसे ख़ास बातचीत की, मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाता है, एक पेटी में कितनी लागत लगती है और फिर मधुमक्खियाँ प्रजनन किस तरह से करती हैं, मधुमक्खियों के छत्ते से कैसे शहद निकाला जाता है, रानी मधुमक्खी क्या होती है, रानी मधुमक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है और वे शहद किस तरह से रखती हैं, किस तरीके से ये लोग, ये कृषि का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। शहद बहुत सी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है और शहद का उत्पादन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। मधुमक्खी आ रही हैं और जा रही हैं। हाँ। तो मतलब ये कि जो मधुमक्खियां हैं, ये जो मधुमक्खी हैं, तो आप ये बताइए कि ये मधुमक्खी जिस पेटी की हैं उसी पेटी में जाती हैं। हाँ। ऐसा कि जैसे एक पेटी हटा करके दूसरी जगह हटा दी जाए तो क्या मतलब दिक्कत होती है? अगर इस पेटी के हटा देंगे, हाँ, तो अगर वो पेटी में समेगा तो मारपीट करके मर जाएंगे। अच्छा, मर जाएंगी, यानी हाँ। जिस पेटी में जो मधुमक्खी रह रही उसी हाँ, में रहेगी। इससे अगर उड़ के अगर बाहर जाएगी फील्ड में, हाँ, तो फिर इसी में आना चाहिए। हाँ। अगर यहाँ पर पेटी नहीं देख पाएगी तो यही जमीन पर बैठेगा। अच्छा, जमीन पे बैठेगा। अच्छा, तो पेटी चाहिए। अच्छा, वही पेटी। अगर इसको अलग करने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर के बाद ही रखेंगे तो फिर अपना रास्ता रखेगा। अच्छा, तो ये मतलब जैसे आप यहाँ से उठा करके कहीं दूसरी जगह रखते हैं और तो मतलब वो स्थान उनको पता हो जाता है ये हमारा जगह है, ये हमारा घर है। हाँ, जगह हम चेंज कर दिए हैं। तो वो खुद मालूम चल देता है हमको चेंज हो गया। अच्छा, तो अपना फिर आएंगे जाएंगे, यहाँ का लाइन रास्ता वो बना लेंगे। हाँ, मतलब ये दूसरी जगह नहीं जा सकती है। हाँ। जैसे में हम लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं जी, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद जी घर में आते हैं तो तमाम घर रहता है। हाँ। जैसे दूसरे के घर में हम नहीं समते हैं। हाँ। इसी तरीका से ये दिन भर चाहे 24 घंटा के लिए अगर फील्ड में काम करने के लिए निकलेगा, शहद लाने के लिए या पोलन लाने के लिए, उस तरीका से आएगा तो अपने घर में समेगा। अगर दूसरे के घर में जाएगा तो मारपीट करके मर जाएंगे। जैसे हम लोग परदेश से आते हैं तो अपने ही घर में समते हैं, तमाम घर रहता है, लेकिन कितनों दिन बाद आते हैं तो अपने ही घर में जाते हैं ना। दूसरे के घर में जाएंगे तो मारेंगे। इसी तरीका में इसमें भी है। नहीं तो जैसे कि आपको एक पेटी को पता लगा कि ये जगह यहाँ पे पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, इस पेटी को आपको उठा करके कहीं दूसरी जगह रखना है, तो दूसरी जगह रखने के लिए हमको 3 किलोमीटर के बाद ही रखना होगा। अच्छा, अगर 3 किलोमीटर के पहले रखेंगे तो टोटल मधुमक्खी जहाँ से बक्स उठाते हैं वहीं पर आ जाएगा, बक्स वहाँ खाली हो जाएंगे। अच्छा, नहीं मतलब आप जैसे कि आज रात में यदि सारी मधुमक्खी अंदर हैं, हाँ, है ना, फिर उसके बाद उन मधुमक्खी के पेटी को उठा करके आप दूसरी जगह रख दो तब कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 किलोमीटर के बाद ही रखना है। अच्छा, अगर 3 किलोमीटर के बीच में रखेंगे हाँ, तो फिर मधुमक्खी यहाँ वापस आ जाएंगे। इसलिए ये मधुमक्खी 3 किलोमीटर के अंदर ही घूम के चारा करती है। अच्छा, एक मधुमक्खी यहाँ पर पेटी है तो 3 किलोमीटर तक जाके आ सकती है। अच्छा, इसलिए 3 किलोमीटर के बाद रखेंगे तो ये जगह का महसूस उसको अगला को नहीं होगा। अच्छा, तो यानी कि जैसे आप जहाँ पे आज पेटियाँ रख दिए हैं उसके बाद जैसे ये जगह आप छोड़ना चाहें तो आप जानकर भी ये जगह नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद ही छोड़ना पड़ेगा।
अच्छा, 3 किलोमीटर के दूर जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये मधुमक्खी जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी मतलब जैसे आप अभी यहाँ पर हैं, इस गांव में हैं और आपको कहीं दूसरी जगह जाना हो तो आप किस टाइम इन पेटियों को उठाएंगे जब आपकी मधुमक्खी सारी इसमें छत्ते के मतलब आपकी पेटी के अंदर होगी? शाम टाइम में जब अंधेरा हो जाए, टोटल मधुमक्खी आ जाए हमको अंदर में, तो इसमें जो है मिट्टी का या कपड़ा का बंद करने के लिए आता है। वो मिट्टी गीला मिट्टी से इसको बंद कर लेंगे, उसके बाद गाड़ी पर हम लोड कर लेंगे और लोड करके ले जा सकते हैं। अच्छा, खुले हुए नहीं ले जा सकते। मतलब खुले हुए लेके जाओगे तो मधुमक्खी बाहर निकलेगा तो काटेगा, लोड करने में परेशानी होगी। हाँ, नहीं, और दिन में भी जो है कहीं जा सकती है कि मतलब सेहत के लिए कहीं से भी उड़ सकती है, जैसे गाड़ी जा रही है उस टाइम भी उड़ नहीं, सकती उस टाइम नहीं उड़ना चाहिए। उस टाइम अगर गाड़ी जा रही है उड़ेगा तो वो अलग रह जाएगा, हम पेटी लेके चले जाएंगे। नहीं, उस टाइम यदि खुला हो तो उड़ सकती है। हाँ, खुला हो तो इसलिए उस टाइम आप बंद करके इसको उड़ते हैं। हाँ, बंद करके ही ले जाते हैं।